अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति तो गंदे लोगों का खेल है, इट इज डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पीपल। इसी तर्ज पर मेरा ये मानना और कहना है, नवोदियन लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर से राजनेता बनने का जो मार्ग है, मैं विशेष तौर पर बताना चाहूँगा, मेरा चुनाव क्षेत्र एक जनजातीय आरक्षित चुनाव क्षेत्र है, जहां आज भी भौगोलिक दृष्टि से हमें पिछड़ा गिना जाता है। आज हमारे भारत देश को बहुत अधिक जरूरत है अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। लोग तो हमारे पास ऑलरेडी 145 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। हमें जरूरत है कि मुसीबतें आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको निखारने के लिए आती हैं, तो मुसीबतों का डटकर सामना करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जनकराज है। मैं वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की भरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ। पेशे से मैं न्यूरोसर्जन हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के बाद JNV सरोल और JNV शेगांव महाराष्ट्र से 9th 10th करने के बाद बाकी शिक्षा मैंने 12वीं तक नवोदय विद्यालय से ही पढ़ा। फिर मैंने MBBS में मेरा सिलेक्शन हुआ। MBBS करने के बाद मास्टर ऑफ सर्जरी किया। फिर कुछ 2 वर्ष नौकरी करने के बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MCH न्यूरो सर्जरी की डिग्री प्राप्त की। इस सारी घटनाक्रम में और नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद जब अपने आप को उन बच्चों के भीतर पाया, तो ऐसा लगने लगा कि ये जिले भर के चुनिंदा 80 बच्चे आए हैं और ये सब विभिन्न विभिन्न स्कूलों से, विभिन्न विभिन्न सामाजिक परिवेश ये आए हैं, तो इनके भीतर में हमने कंपटीशन करना है और एक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई और उसी प्रतिस्पर्धा के भावना के पर आगे बढ़ते हुए, लगातार मेहनत करते हुए, ईश्वर की कृपा से, मेरे शिक्षकों के आशीर्वाद से, जिन्होंने समय समय पर मुझे मार्गदर्शन किया, मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में PMT के एग्जाम को क्वालिफाई करने में कामयाब हुआ। मैं अपनी शिक्षा के दौरान अपने जवाहर नवोदय विद्यालय का स्कूल कैप्टन भी रहा और जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, मेडिकल कॉलेज में मुझे अपने बाकी सहपाठियों या यूं कहें जो ऐसे बच्चे जो परिवार और से आए थे मेडिकल कॉलेज में, उनसे एक एज मिला कॉलेज में एडजस्ट होने में, क्योंकि जो 7 वर्ष का समय नवोदय के भीतर हमने बिताया था, एक हॉस्टल में कैसे रहना है, कैसे बड़ों के साथ पेश आना है, छोटे जूनियर्स के साथ कैसे पेश आना है, तो वो स्वभाव का हिस्सा हमारे जीवन में पहले से बन चुका था, जिसकी हमें बहुत मदद मिली अपने मेडिकल कॉलेज में टेन्योर, और शायद उसी के परिणाम स्वरूप मुझे मेडिकल कॉलेज में दोबारा अपने मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। इस जीवन की यात्रा में मुझे जो आगे बढ़ने की ताकत दी, प्रेरणा दी, वो नवोदय ने दी। नवोदय में रहने के दौरान समाज में कैसे रहना है, कैसे एकता के साथ सबके साथ रहना है, सामाजिक समरसता, जिन समस्याओं से आज हमारा समाज लड़ रहा है, जैसे जातिवाद, अन्य भिन्नताएं, उन सारी भिन्नताओं से ऊपर उठकर एकात्म भाव में बच्चों के साथ रहना और एक परिवार की तरह पूरे समाज को मानना, ये भाव बचपन से हमें नवोदय विद्यालय ने दिया। तदुपरांत जब हमने डॉक्टरी की नौकरी करना शुरू किया, अनेकों बार नौकरी के दौरान हमारे सामने ऐसे विषय आए, ऐसे घटनाक्रम आए, जब हमें ऐसा लगा जीवन में कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये समाज के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमें जो सक्षम बनाया है वो नवोदय विद्यालय के माध्यम से समाज ने ही बनाया है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में हमारी सारी शिक्षा, खान पान, कपड़ा, हर चीज निःशुल्क उपलब्ध होता था। इन सब लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस धरती पर कुछ भी मुफ्त नहीं है, कोई ना कोई तो उसकी कीमत चुकाता ही है। तो हमारी शिक्षा की कीमत चुकाई समाज ने। तो मेरा ये हमेशा मन में रहा बात कि कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए वापस योगदान दिया जाए, क्योंकि इस समाज ने हमें सक्षम बनाया, काबिल बनाया। क्योंकि मुझे नेपोलियन बोनापार्ट की एक बात याद है, इस धरती पर बुरे लोगों की वायलेंस से उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना अच्छे लोगों की साइलेंस से हुआ है। अर्थात अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति तो गंदे लोगों का खेल है, इट इज डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पीपल। ये मिथ, ये जो धारणा हमारे समाज में बनी, इसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि जो एजुकेटेड संपन्न लोग थे उन्होंने राजनीति से परहेज किया। इसी मिथ को तोड़ने हेतु जो नवोदय ने हमें ताकत दी थी, जो प्रेरणा दी थी, उसने हमारे भीतर ये बल पैदा किया अपने समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान एक बड़े स्तर पे दिया जाए, जिसके लिए हमने राजनीति के माध्यम को चुना
और मैं धन्यवाद करता हूं अपने राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मेरे चुनाव क्षेत्र के सब लोगों का, जिन्होंने अब इस चुनाव में 2022 में जो हिमाचल प्रदेश में हुए मुझे अभूतपूर्व सफलता दी। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूं नवोदय विद्यालय का और नवोदय विद्यालय परिवार के उस प्रत्येक सदस्य का, जो केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही नहीं थे, मेरे जिले से भी थे, मेरे प्रदेश से भी थे, देश से भी थे, और आज के समय में भी जो देश विदेश में नवोदय का झंडा बुलंद कर रहे हैं और हमारा सहयोग करते हैं, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, हर तरीके से हमारी वो मदद करते हैं, पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर, सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर। इसके लिए सदैव मैं नवोदय और नवोदय परिवार का आभारी हूं, क्योंकि नवोदय के रहने के दौरान हम सब लोगों ने एक जैसा जीवन जिया है, एक समान संघर्ष हम लोगों ने किया होता है। इसलिए जितने भी नवोदियंस हैं, वो नवोदियन आपस में जो नवोदियन ब्रदरहुड है उसको डेवलप होने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि हम एक हालात में जीते हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसा पहनते हैं और एक जैसे संघर्ष हम सब लोग करते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर एक डॉक्टर होने के नाते भी ये मानना है कि जो आत्मनिर्भरता आज मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हुई है, वो देने में सबसे बड़ा योगदान जवाहर नवोदय विद्यालय का है। और उसी प्रेरणा से प्रभावित होकर हमने भी ये निर्णय लिया कि अपने बच्चों को हॉस्टल में ही डालना है, क्योंकि हॉस्टल में पढ़ाई करने से बच्चे के भीतर विकास जो उसकी आत्मनिर्भर गुणों का होता है, समाज में कैसे रहना है, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति केवल परिवार के साथ जीवन नहीं काट सकता, एक ना एक दिन इंसान को समाज के भीतर उतरना पड़ता है। तो शुरुआत से ही अगर बच्चा समाज के भीतर रहे तो उसको समाज को समझने में और समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों में, विभिन्न प्रकार की सोच के लोगों में सामंजस्य बिठाने में उसको मदद मिलती है। फिर उसके बाद जब MBBS करने के बाद जो पढ़ाई की ललक थी, भूख थी मन में, वो कभी शांत नहीं हुई और उसने मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया और फिर मैं मास्टर इन जनरल सर्जरी करी। इस पूरे पढ़ाई के दौरान हमेशा मेरे जीवन में एक चीज़ मुझे हमेशा अंदर से वो चीज़ आती रही कि ये वो चीज़ें नहीं है जिसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ या मुझे जो अपने समाज को कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बीमारियां केवल मानव के शरीर में ही नहीं है, समाज में भी बहुत सारी बीमारियां हैं। मुझे अगर ईश्वर ने मौका दिया है, नवोदय के माध्यम से चुनकर मुझे अलग किया है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस समाज को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दूं। और यही सोच की वजह से मेरे दिमाग में राजनीति के माध्यम से ही अपने समाज की सेवा करने का मैंने मन बनाया। और इस यात्रा में एक डॉक्टर से राजनेता बनने का जो मार्ग है, इस मार्ग में समय समय पर समाज के अलग अलग लोगों ने तो साथ दिया ही दिया, परंतु कदम कदम पर मेरा साथ मेरे नवोदय परिवार के लोगों ने भी दिया है। आज हम जब अपने समाज को हम देखते हैं, नवोदियन समाज के विभिन्न वर्गों में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो और कोई भी फील्ड हो, बिजनेस का फील्ड है, गवर्नमेंट जॉब का फील्ड है, कोई भी फील्ड है, उसमें उस व्यक्ति की कार्यशैली से ही लोगों को पता लग जाता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कोई व्यक्ति। तो फिर जो नवोदियन होता है वो एकदम पहचान लेता कि ये नवोदियन है। इसी तर्ज पर मेरा ये मानना और कहना है कि नवोदियन लोगों को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कही थी ये बात कि इस धरती पर बुरे लोगों ने इतने अत्याचार नहीं किए जितने अत्याचार अच्छे लोगों के चुप रहने से हुए। इसलिए हमेशा ये जो बात कही जाती है कि राजनीति तो गंदे और ऐसे लोगों का खेल है, अगर अच्छे और योग्य लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो आप पर अयोग्य लोग ही शासन करते रहेंगे, प्रसिद्ध महान लोगों के द्वारा कही गई हैं। और जो नवोदियन है, नवोदियंस के लिए मैं क्यों ऐसी बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, जो एक करैक्टर ऐसा एक डेवलप होता है जो समाज के खेत से पैदा होता है, सामाजिक समस्याओं को जानता है, सामाजिक अभावों को जीता है, और जब वो ऐसा व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है तो मुझे लगता है कि वो समाज को ज्यादा बेहतर समझता है और समाज को और आगे ले जाने में योगदान देता है। इसको उदाहरण से आप ऐसे समझिए कि हम बस के भीतर बैठे हैं, ड्राइवर बस ठीक नहीं चला रहा है, तो हमारे पास तीन रास्ते, या तो हम
उस बस से उतर जाएं, जो संभव नहीं है। हम इस समाज से अपने आप को अलग कर नहीं सकते, या उसको कहें कि बेहतर तरीके से चलाए, जो हमारे हाथ में नहीं है, कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी को कि तुम ऐसा करो वैसा करो। तीसरा मार्ग हमारे पास ये है कि उस ड्राइवर को हम उस बस की ड्राइविंग सीट से उतार के खुद अपने हिसाब से बस को चलाएं। तो वो क्षमता नवोदियंस के भीतर 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जब हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे भीतर वो क्षमता विकसित होती है। और ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये बाय बर्थ भी लोगों में पाई जाती है। मेरा तो यही मानना है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें जब हम देखते हैं उस व्यक्ति को तो उसकी जो कार्यशैली है उससे वो अलग पहचान में आता है। तो जो जानने वाले होते हैं, पहचानने वाले होते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है कि ये लड़का नवोदियन है या ये लड़की नवोदय से पढ़ी हुई है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में अनेकों अधिकारी हैं जिनके काम करने के तरीके से ही लोग समझ जाते हैं यार ये आदमी कुछ डिफरेंटली काम करता है। तो फिर जब मालूम पड़ता है तो नहीं यार ये तो नवोदियन है। तो ये जो डिफरेंटली काम करने की जो क्षमता है, ये जो डिफरेंट समाज में हम लोगों को जो चिन्हित किया जाता है, ये जो एटीट्यूड स्ट्रगल करने का और समाज को समझने का और ईमानदारी से पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी को निभाने का, ये गुण नवोदय विद्यालय ने हमारे भीतर विकसित किया है। और ये प्रत्येक नवोदियन के भीतर ये गुण है। मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, ये गुण प्रत्येक नवोदियन में है, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो। आप ऑब्जर्व करें कि नवोदियन व्यक्ति अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा सिंसियर होगा, ईमानदार होगा। और इसी वजह से मुझे लगता है जब ऐसे ऐसे सिंसियर, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति देश और प्रदेश की राजनीति में आगे आएंगे तो सही मायने में एक बेहतर समाज का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, जिसकी कल्पना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से 1 लाख से अधिक युवाओं को राजनीति से जोड़ने का मकसद है। तो वो हम जैसे, आप जैसे लोग जो किसी परिवारवादी विचारधारा से नहीं आगे आए हैं, केवल अपनी क्षमता और संघर्ष से आगे निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के लिए आज के समय में बहुत बढ़िया मौके हैं। मैं तो चाहूंगा ही, क्योंकि एक जो धारणा हमारे देश में बनती रही, एक मजाक में एक बात भी कहते हैं कि जो सबसे बेहतरीन होता है वो डॉक्टर इंजीनियर बनता है, फिर उससे कम कैटेगरी में जो जाते हैं मार्क्स की वो ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं, जो उससे कम कैटेगरी में जाते हैं वो ठेकेदार बन जाते हैं, जो बिल्कुल रद्दी होते हैं वो फिर बाबे और नेता बन जाते हैं। फिर वो सारा सर्कल उल्टा चल पड़ता है। इस धारणा को, इस मीम को कन्वर्ट करना है तो आपको आगे आना होगा, क्योंकि आज तक ऐसा ही होता आया है। जो काबिल और संपन्न व्यक्ति थे उन्होंने इस सामाजिक झगड़े में पड़ने से अपने आप को बचाए रखा, परहेज किया। परंतु आज का युग परिवर्तन का युग है। ऐसे समय में मैं प्रत्येक प्रभावशाली, संपन्न और कर्तव्यनिष्ठ अपने भाई बहनों से ये आग्रह करता हूँ कि अपने भारतीय समाज को एक बेहतर दिशा देने के लिए आगे आएं और राजनीति को सेवा का माध्यम चुने। और जो भी बच्चे इस वक्त नवोदय में पढ़ रहे हैं उनको मेरा एक संदेश है कि लोग कहते हैं कि परिश्रम करने से सफलता मिलती है। मेरा मानना है परिश्रम करने से नहीं, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। केवल एक दिन परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलेगी। और लगातार मेहनत करें, लगातार अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें। मुझे जब जब भी मौका मिलता है मैं अपने स्कूल जाता हूँ, अपने जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उम्र के हिसाब से तो वो मेरे बच्चों की तरह हैं, परंतु मैं उनको अपने छोटे भाई बहनों की तरह प्रेम करता हूं और उनको वही मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरह और लोगों को अगर हम तैयार करें, यही सही मायने में, सच्चे मायने में समाज की सच्ची सेवा है। क्योंकि जिस प्रकार हमें मौके मिले, हमारा भी ये फर्ज बनता है। हम एक देख ही सकते हैं कि हमारे भारत देश में 70 के दशक में कितनी समस्याएं थी। मुझे अपने घर से नवोदय विद्यालय कई बार बर्फीले मार्ग से सर्दियों के समय में जब छुट्टियां पड़ती थी 6-6, 8-8 घंटे पैदल बर्फ में चलना पड़ता था। आज की परिस्थितियों और उन परिस्थितियों में बहुत अंतर है। लगभग 40-45 साल पहले की जो परिस्थितियां थी, तो अब सुविधाएं बहुत बेहतर हैं। बिजली वहाँ पर सुचारू रूप से उपलब्ध रहती है। कनेक्टिविटी सड़कों की देख लें, मोबाइल की देख लें, इंटरनेट की देख लें, सब जगह उपलब्ध है। मैं विशेष तौर पर बताना चाहूंगा, मेरा चुनाव क्षेत्र एक जनजातीय आरक्षित चुनाव क्षेत्र है, जहां आज भी भौगोलिक दृष्टि से हमें पिछड़ा गिना जाता है। मेरे जिले को आकांक्षी जिला, जो भारत सरकार ने 112 जिलों की जो सूची बनाई है जिनमें अत्यधिक विकास करने की आवश्यकता है, उस सूची में मेरा जिला आता है। और मेरे जिले में भी सबसे बैकवर्ड मेरा कंस्टिट्यूएंसी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं
कि 70-80 के दशक में वहाँ के हालात क्या रहे होंगे। उन हालातों ने हमें मजबूत बनाया। मेरा ये संदेश है उन सब बच्चों को जो इस वक्त स्कूल में पढ़ते हैं कि मुसीबतें आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको निखारने के लिए आती हैं। तो मुसीबतों का डटकर सामना करें। और जब आप नवोदय से बाहर निकलते हैं, एक छोटी सी कविता, मैं हमेशा स्कूलों में जाके इस कविता का वर्णन करता हूँ। हमारे समय में प्राइमरी स्कूल में ये कविता हम पढ़ते थे कि जब मैं अंडे के भीतर थी तो इतना सा ही था संसार, जब घोंसले में थी तो इतना था संसार, जब टहनियों पे फुदकने लगी तो लगा इतना सा ही है संसार, परंतु जब पंख पसार कर उड़ी गगन में तब मालूम पड़ा बहुत बड़ा है ये संसार। जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले हैं, वो चाहे नवोदय में हैं, दूसरे स्कूलों में हैं, उन सबको मेरा यही संदेश है कि दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मौके ईश्वर ने बनाए हैं। आपको केवल और केवल लगातार लगन मेहनत करते रहना है, अपने लगन से अपने लक्ष्य से प्रति लगे रहना है, नशे से दूर रहना है और अपने आप को अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए उपयोगी साबित करना है। आज हमारे भारत देश को बहुत अधिक जरूरत है अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। लोग तो हमारे पास ऑलरेडी 140 करोड़ 145 करोड़ से अधिक हो चुके हैं। हमें जरूरत है अच्छे लोगों की, सभ्य नागरिकों की, जो सही मायने में शिक्षित हों, समाज के नियमों का पालन करें, देश के नियमों का पालन करें और देश को आगे ले जाने में, उन्नति के मार्ग में ले जाने में मदद करें। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान मुझे एक वाकया बहुत अच्छे से याद है और मुझे अपने बायोलॉजी के टीचर अशोक सर, जो कुछ समय पहले बिहार के सिवान में नवोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए, उनके साथ एक बार शाम को हम घूम रहे थे तो एक एम्बुलेंस क्रॉस हुई। तो अशोक सर ने कहा कि हमारा बहुत मन था कि हम इस भी गाड़ी में बैठे, परंतु बेटा हम डॉक्टर नहीं बन पाए, हमें दुख होता है, परंतु आप जरूर बने। तो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने मजाक में कहा था कि क्यों नहीं सर, आप आज भी इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, डॉक्टर ना सही मरीज बन के बैठ जाएं। तो वो सर हंसने लगे। वो आज भी मुझे जब भी बात होती है तो वो बात याद आती है और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने मुझे अपने घर में रेजिडेंस में भी इवनिंग में बुला बुला के अलग से पढ़ाया, अलग से फोकस मेरे ऊपर किया मेरी क्लास में। इसके परिणाम स्वरूप मैं अपने सपनों की उड़ान को आगे उड़ पाया। मैं नवोदियन टॉक की सारी टीम को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं अपने सभी नवोदियन भाई बहनों से ये आग्रह करता हूं जो जीवन में अच्छे सम्मानजनक पदों पर पहुंचे हैं, अच्छा समाज में काम कर रहे हैं, वो अपनी जीवन यात्रा को नवोदियन टॉक के साथ साझा करें ताकि हमारे जितने भी इस परिवार से पढ़े हुए बच्चे हैं उन सब तक, या जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हमारी जीवन यात्रा प्रेरणा का कार्य करे और वो बच्चे आगे बढ़ सकें। इसके लिए पुनः एक बार इस बेहतरीन प्रयास के लिए मैं नवोदियन टॉक की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ।